वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। इस वक्त हम बात करेंगे महकमा एक्साइज के हवाले से। एक टैक्स लगा जिसको कारोबारी टैक्स का नाम दिया गया और फिर बाद में उसको प्रोफेशनल टैक्स के ज़रिए जो है वो मुतारिफ करवाया गया। ये प्रोफेशनल टैक्स जो है वो लागू किया गया हर उस कारोबारी शख्सियत पर जो इंडिपेंडेंटली अपना कारोबार कर रहे हैं, और इसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कारोबार कर रहे हैं, वो तमाम कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने इंडिविजुअल अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रखा है। इस दफ़ा महकमा एक्साइज ने जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है, जो रिकवरी की है, वो 45 करोड़ रुपए की है। लाहौर शहर की अगर बात कर लें, ये लाहौर शहर से इकट्ठा किया है। लाहौर शहर जो इस वक्त में 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का जो है वो शहर है, इसमें 45 करोड़ रुपए की रिकवरी करना एक बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इसमें जो है वो आपने इतनी रिकवरी की। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो कारोबारी हजरात हैं, जो लोग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना टैक्स बर वक्त अदा करें, क्योंकि ये टैक्स जो है हर उस शख्स पे लागू होता है जिसका अपना कारोबार है, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो किसी भी तरह का कारोबार है। हर बंदे पर जो है वो उसकी बिसात के मुताबिक और जितना वो कारोबार कर रहा है उसके मुताबिक जो है वो टैक्स आयद किया जाता है। इस दौरान और इस दफ़ा जो महकमा एक्साइज ने टैक्स इकट्ठा किया है, इस पर उनको अप्रिशिएट भी किया गया, और साथ ही हुकूमत ने जो मज़ीद टैक्स लगाए हैं, जिनमें सुपर टैक्स भी हैं जो कि कारोबारी हजरात पे लगाए गए हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की आमदन है, और इसके बाद जो है जो जितने उनके असासे हैं उन पर 15% जो है वो टैक्स वो अदा करेंगे। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट भी तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने, वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर एक्साइज कारोबारी टैक्स को प्रोफेशनल टैक्स के नाम से मुतारफ करवाया गया है। ये टैक्स इंडस्ट्री, कारखाना और ओया स्टेट एजेंसियां, जायदाद खरीदो फरोख्त करने वाले डेवलपर और तमाम कारोबार पर टैक्स पंजाब भर से सालाना रिकवर किया जाता है, जिससे सालाना हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में अरबों रुपया का फायदा हासिल होता है। अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो आबादी और कारोबार के लिहाज से बड़े शहरों में शुमार होता है, जो कि गुज़िश्ता सालों की तरह रवां साल में मजीद करोड़ों रुपया का मजीद हुकूमत पंजाब रेवेन्यू में मजीद इजाफा नजर आया है। टैक्स सालाना डॉक्टर और वकील हजरात पर भी लागू किया गया है। अफसोस इस बात पर है, महकमा के आला अफसरान की नाअहली का मुबोता सबूत है। हुकूमत पंजाब का इतना बड़ा टैक्स जो कि कंप्यूटराइज करने में महकमा ताखीर का शिकार होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो महकमा एक्साइज जो इस वक्त एक बड़ा महकमा है, टैक्स इकट्ठा करने के हवाले से, रिकवरी करने के हवाले से जो है वो अपना मेयार भी रखते हैं, नाम भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस तमाम डिपार्टमेंट को जो है वो कंप्यूटराइज नहीं किया गया। और अगर अभी तक जो है वो इसको कंप्यूटराइज नहीं किया गया या जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वो टैक्स रिकवरी करने के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जो है वो सामने नहीं आई, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महकमा एक्साइज जो है वो इस वक्त किस लेवल पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि टैक्स लगाना मकसद नहीं है। टैक्स तो लग गया। एक आम आदमी, आप या मैं, अगर हम कोई अपना कारोबार करते हैं या हम जो है वो किसी जगह खाने के लिए जाते हैं या पानी की बोतल लेते हैं या हम जो है वो टूल प्लाजा से गुजरते हैं, तो हम टैक्स अदा कर रहे हैं। हमारे घरों में जो बिजली के बिल आ रहे हैं, हम उस पर भी टैक्स अदा कर रहे हैं। इंडिविजुअल हर बंदा अपने तौर पे एक टैक्स अदा नहीं कर रहा, हर जगह वो टैक्स जो है वो पेयर है, टैक्स अदा कर रहा है। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं, जो वो कारोबार कर रहे हैं, उस पे से अपनी आमदन का जैसे 1% हिस्सा जो है या 5% हिस्सा या जितना भी आप देना चाहें, जैसे अल्लाह की राह में देते हैं ना, ऐसे ही अपने मुल्क को भी देना चाहिए। क्योंकि अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं, अगर आप टैक्स अदा करने वाले नहीं हैं, तो आपका मुल्क जो है वो फिर उसकी मईशत का यही हाल होगा जो आज पाकिस्तान की मईशत का हाल है। जो लोग टैक्स पे करते हैं, रेगुलरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हैं, वो लोग एक तो पुरसुकून भी होते हैं और दूसरे उनके लिए जो है वो मामला ख़राब भी नहीं होते और वो अपने मुल्क की बका के लिए जो है वो अपना हिस्सा भी डालते हैं। जिन मुल्कों में टैक्स इकट्ठा किया जाता है उन मुल्कों में खुशहाली होती है, और जहां लोग टैक्स को चोरी कर लेते हैं, टैक्स अदा नहीं करते, वहां पर फिर यही सूरत हाल होती है जो आज हमारे मुल्क की हो रही है। लेकिन इस पर भी एक अलमिया ये कि महकमा एक्साइज ने अभी तक अपने इन तमाम मामलात को कंप्यूटराइज नहीं किया। तो ये क्यों नहीं किया, इसकी वजूहात क्या है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, उनके पास क्यों जदीद टेक्नोलॉजी जो है उन्हें अभी नहीं दी गई है, तो क्या मसाइल है, मुश्ताक चौधरी साहब हमें बताएंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जो है स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, अपने प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। इसकी थोड़ी मैं वजाहत कर दूँ। प्रोफेशनल टैक्स जो है कारोबारी टैक्स है, जो कि पूरे पंजाब भर में
तमाम कारोबार करने वालों पर, तमाम डॉक्टर हजरात पर, वकला हजरात पर तमाम टैक्स लगाया गया है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में इतना बड़ा आबादी है तकरीबन 1.5-2 करोड़ के बावजूद, लेकिन यहाँ जो अहलकार काम कर रहे हैं वो तकरीबन 15 से 16 लोग हैं। 2 उनके ऑफिसर है, ऑफिसर जो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर कहा जाता है, वो 2 लोग हैं। और बाकी जो उनके मुतलका स्टाफ है 15 से 16 इंस्पेक्टर हजरात हैं, कुछ क्लर्क है, कुछ कांस्टेबल है। लेकिन लाहौर बहुत बड़ी आबादी है, तो आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये वर्किंग बिल्कुल, इसमें मैं कहूँगा ये डेड है। अगर इस पे ज्यादा अहलकार लगाए जाएं तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये डबल रिकवरी कर सकते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी रिकवरी तो नहीं नजर आ रही ना कि ये बहुत बड़ी रिकवरी है। पंजाब की जो दिया टारगेट वो नॉर्मल है और मजीद जो रिकवरी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से काम करें या जहाँ ज्यादा अहलकार लगाए जाए, ज्यादा स्टाफ हो, तो बहुत बेहतर तरीके से रिकवरी हो सकती है। अच्छा, कोई जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा लेना। ये वो वाला जो हिसाब किताब है कि जिस तरह एक एक डोर टू डोर जाके टैक्स इकट्ठा करना, या चले जी टैक्स जमा करवाना, या किसी जो है वो अकाउंट में जमा करवाना, आप कुछ नया जदीद तरीका लेकर आए, कोई पॉलिसी बनाए, कोई चीज बनाए कि लोग एक क्लिक पर जो है वो अपना टैक्स अदा कर दे। आप कोई सिम के साथ जो है वो अटैचमेंट ऐसी करें टैक्स की कि जो लोग कारोबारी हजरात है उनके कारोबार की तमाम डिटेल्स जो है वो नादरा की तरफ से जो है वो मौजूद हो। कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज प्लान करें ना। हमारे पास बहुत सारी जो है वो मुफ्त मशवरे हैं, अगर लेना चाहें महकमा एक्साइज वाले तो जरूर हमसे जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि जो है वो हम यहाँ बैठे हुए जो काम कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कहीं कोई चीज जो है वो किसी के हाथ से जा रही है या मामला खराब हो रहा है तो चलें आपको अच्छा मशवरा ही दे दिया जाए कि शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो आप क्या कहेंगे मुश्ताक साहब, क्योंकि ये देखिए ना अभी आप इनके पास तो पूरा डाटा भी नहीं होगा कारोबार कौन कौन कर रहा है। बहुत से ऐसे छोटे मोटे कारोबार भी हैं जिनकी जो है वो कोई लिखत पढ़त नहीं होती, जिनकी कोई आपके पास खास नहीं होती लाइन एंड लेंथ कि भाई कितने कारोबार हैं या क्या हो रहा है, वो नहीं टैक्स देते। बहुत से ऐसे लोग हैं गली कूचों में बैठे हुए हैं। फरमार में थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, इसमें ये चीज़ें हैं कि अगर इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है या मोटर ब्रांच है, अब मोटर ब्रांच भी ई सहूलत पे है, नादरा साथ अटैच है। अब प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी ई सूरत पे आप अपना प्रॉपर्टी का बिल, जायदाद का बिल आप अपने वेब इनसे निकाल के आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन ना अहली सिर्फ ये है कि जो आला अफसरान बैंक में कहना आए दिन बदल रहते, कभी डायरेक्टर जनरल साहब बदल गया, कभी सेक्रेटरी साहब बदल गया पंजाब, तो इसमें वो लोग नाकाम रहे। सिर्फ सिस्टम जो है ना प्रोफेशन वो नहीं किया गया, बाकी तमाम का तमाम महकमाना जो काम पूरे पंजाब भर में 36 जिला में जो उनके दफातर हैं तो वो हो चुके हैं, कंप्यूटर हो चुके हैं, लेकिन वाहद प्रोफेशन टैक्स जो ब्रांच है ये नहीं हो सकी। अच्छा, जो सबसे पहले करने वाली चीज है उसको नहीं किया जी, और बाकी सारे काम जो है वो हो रहे हैं जी बिल्कुल। तो यही इनकी नाअहली इसी चीज से साबित होती है ना। मुल्क के लिए जो रीढ़ की हड्डी रखती है वो टैक्स है, वो टैक्स ही अगर हम जो है वो जनरेट नहीं कर रहे, उसकी रिकवरी ही नहीं कर रहे और उसके लिए प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी ही हमने प्लान नहीं की हुई, तो फिर हम अपने मुल्क को कैसे स्टेबल कर पाएंगे। जैसा कि आपने फरमाया कि ये जो छोटे कारोबार हैं, बड़े कारोबार हैं, तो ये मैनुअल सिस्टम पे देखा है जो दर्ज नहीं हो सकते। ये कंप्यूटराइज्ड है, देखो जो पूरा लाहौर है अगर दर्ज सिस्टम पे किया जाए, इनको कंप्यूटर दर्ज लिखा जाए तो डाटा लिखा से हर चीज सामने आ जाती है। हाँ? आप ये लोग कुछ जो पढ़े लिखे लोग जहाँ इंस्पेक्टर ज़राअत पीसीएस जो लड़के हैं ना, वो अपने सिस्टम जो अपने वेब से जाके ना वो सारे मामले को रूट कर लेते हैं। देखिए अकाउंट की डिटेल आ जाती है जी, आपके आईडी कार्ड से आपके अकाउंट की डिटेल जो है वो निकल आती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी कारोबार हैं कि जो इतने लेवल पे नहीं होते लेकिन वो कमा अच्छा रहे होते हैं, बट वो भी बड़े सियाने होते हैं, अकाउंट में जमा नहीं कराते पैसे, उन्होंने भी अलग से जो है वो गल्ले बनाए हुए होते हैं। ये चीजें भी होती हैं। तो टैक्स देखे चोरी हो रहा है ना मुल्क का, इसकी कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। जो कारोबार कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है, वो कोई छुप के तो नहीं कर रहा कि उसने जो है वो किसी एक जगह पर कोने में जो है बनाया हुआ, वो अपने साथ ही कारोबार कर रहा है, अवाम उसके पास आ रही है, लोग उसके पास आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, तो वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे करेगा। क्योंकि अगर वो पैसे ले रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उसका मुल्क में हिस्सा मौजूद है। जिस सरजमीन पर वो बैठा है, जिस जगह पर वो जगह लेकर बैठा है, उसका तो प्रॉपर्टी टैक्स अलग से वो अदा कर ही रहा है, लेकिन जो वो जितना कमा रहा है अपनी आमदन में से भी तो टैक्स देगा ना। अब रियल एस्टेट एजेंसियां या डेवलपर जो बैठे हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ये लोग रियल एस्टेट वाले, तो जो पूरे लाहौर में अगर तादाद इनकी शुमार की जाए ना, मेरे ख्याल से लाखों के साथ, और सबसे ज्यादा टैक्स यहीं से चोरी हो रहा है इनसे। और 20,000 के सालाना लाइसेंस बनता है और इसका जो सालाना मकदार 20,000 का वो टैक्स है, और लाइसेंस फीस लहदा है और बाकी ये चीज़ें फीस लहदा है। उसके बावजूद मैनुअल होने पे
काफ़ी खासा जो नुकसान तो हुकूमत पंजाब को पहुंच रहा है। अब देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं करने वाली मेन जो चीज़ें लोग इतने इन्होंने जो है वो अपने एम्पायर खड़े कर लिए हैं। थोड़े से दिनों में पाकिस्तान में कोई कारोबार करता है और दिनों में वो जो है वो लखपति, करोड़पति, अरब खरबपति बन जाता है और पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई आप इस तरह से जो है वो दिनों में ये कारोबार किस तरह से किधर पहुंच गया, कितना टैक्स अदा किया, क्या नहीं किया, किस तरह पैसे बचाए, किससे लिए, क्या किया। कोई किसी के पास जो है वो इसका मामलात नहीं होते। लेकिन बाहर के मुमालिक में आप जो काम करेंगे वो आपकी हुकूमत की नज़र में होता है। आपके इर्द गिर्द जो है वो तमाम चीज़ें आपको पता होता है कि कौन बंदा क्या कारोबार कर रहा है, वो कितना टाइम कारोबार, इवन के लोग किस टाइम आते और जाते हैं ये टाइम भी नोट किए जाते हैं। तो हम तो पाकिस्तान में जो इतनी आवाम लेके बैठे हैं, इतनी आबादी वाला हमारा जो है वो मुल्क है कि ये तो आबादी कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल है कि जिसमें आप जो है वो वसाइल की तो बात ही ना करें, मसाइल ही मसाइल है हमारे पास, तो उसमें टैक्स तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। देख, एक शहर में सबसे बड़ा जो टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स है, इस पर तवज्जो कम है, इस पर तवज्जो आला अफसरान की कम है। लेकिन जो दूसरे टैक्स ज़रूर हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मिलने के हिसाब से हैं। लेकिन ये जो चीज़ है मेन प्रोफेशनल टैक्स, इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से नज़रसानी नहीं हो रही, आला अफसरान की तरफ से नज़रसानी नहीं हो रही। इस पर जो मामले जो मौजूदा सामने नज़र आ रहे हैं, देखने नज़र आ रहे हैं, अगर ये लोग स्टाफ बढ़ा दें, इस पर स्टाफ बढ़ाने के बाद कंप्यूटर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये टैक्स मज़ीद बढ़ सकता है। तो महकमा एक्साइज में सारे ईमानदार अफसरान हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, ईमानदार सारे हैं, लेकिन जो ईमानदार कहीं ना कहीं से तो चोरी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें मैं तो टैक्स अगर हुकूमत के खजाने में जमा नहीं हो रहा, पाकिस्तान के खजाने में जमा नहीं हो रहा, और ये 45 करोड़ ले लिया, इतनी रिकवरी कर ली, इतनी रिकवरी कर ली, इससे ज्यादा तो नैब वालों ने इस टाइम रिकवरी कर ली। जाहिर है अगर आप टैक्स को नहीं पे करेंगे, आपके पास इतनी जायदाद है, आपके पास ये सब कुछ है, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपने टैक्स अदा करना ही करना है। और अगर नहीं टैक्स ये लोग निकलवा रहे तो ऐसा नहीं है, मैं ये समझती हूँ हर बंदा टैक्स अदा कर रहा है, लेकिन जो टैक्स अदा कर रहे हैं ना उसमें से कुछ % जो है वो खजाने में जा रहा है और बाकी कहीं जेबों में जा रहा है। रिकवरी तो तब की जाए डॉक्टर साहब जब अगर रिकवर करने वाले हों, अगर रिकवर करने वाला स्टाफ है, अवाम तो टैक्स देती है, अवाम के दरवाजे पे जाओगे तो टैक्स मिलेगा ना। लोग देते हैं, लोग खुशी से टैक्स देते हैं। जब दरवाजे पे नहीं तो टैक्स तो नहीं मिलेगा। जब आपने इंदराज नहीं करना, जब आपने डोर टू डोर जाना नहीं है, सुपर टैक्स लगा दिया जी कि करोड़ों रुपए की सालाना की जिसकी आमदन होगी वो 15% जो है वो टैक्स अदा करेगा, तो इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। जो करोड़ों रुपया बंदा कमा रहा है उसके लिए 15% जो है वो टैक्स अदा करना कोई मुश्किल काम है? लोग ये भी चोरी कर लेते हैं। गाड़ियों में टोकन टैक्स, उस पर टैक्स लगाया जा रहा, उस पर जो लग्जरी आइटम्स पे टैक्स है, 1000 सीसी जो गाड़ी है ना, तो लग्जरी गाड़ी और लग्जरी मोबाइल जो है कौन रखेगा? अमीर आदमी रखेगा ना, बिल्कुल। हम जैसा गरीब आदमी तो नहीं रखेगा कि लग्जरी जो है वो गाड़ियां या उसके पास जो है वो मोबाइल्स होंगे। तो जो अमीर आदमी ये रखेगा वो टैक्स भी पे कर सकता है, उसके अंदर इतना हौसला भी है। जैसे मैं कहती हूँ कि कुर्बानी के जानवर लाने के अगर पैसे हैं तो शॉपिंग बैग लाने के पैसे नहीं है। सोचने वाली बात है ना। तो अगर आपके पास बिजनेस करने के पैसे हैं तो टैक्स अदा करने के पैसे नहीं है, वो आपने जो है वो मार लेने बीच में से। यही गलती है जो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। हम सब इसमें शामिल हैं और हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। महकमा एक्साइज एक ऐसा इदारा है जिसने अपना जो है वो रिकवरी करनी है, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको बाकायदा अगर वो नहीं जागते तो आप उन्हें बुला के जो है वो कहें। पाकिस्तान की आवाम ऐसी हो जाए कि खुद बुला के महकमा एक्साइज वालों को कहे कि भाई हमसे टैक्स ले लो। कितनी खूबसूरत बात हो कि आप एक तारीख रकम करें, आपका नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जाए कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो टैक्स पे करने में जो है वो अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। और इस वक्त में जब उसके मुल्क को जो है वो टैक्स की ज़रूरत है, जब मुल्क जो है वो मईशत के हवाले से बिल्कुल डूब रहा है, दहाने पर है, अब हुकूमत की स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स जो है वो टैक्स के बगैर नहीं चल सकती हैं, तो टैक्स लगा है और टैक्स लगना भी चाहिए। जो कमा रहा है वो अदा भी करे, क्योंकि ये तो अल्लाह ने भी कहा है ना कि अपने माल में से कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में दो। तो फिर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आप उसको क्यों नहीं देते? वहां का टैक्स आप क्यों मार रहे हैं या आप हक तलफी कर रहे हैं? अब तो आवाम को समझ नहीं आती टैक्स है कौन कौन सा। अब जो कारोबार निज़ाम है पहले जैसा नहीं, अब कारोबार देखने में आ रहा है कोरोना के बाद 3-4 से कारोबार भी बहुत ज़्यादा डड है, जिसके मुताबिक अब टैक्स प्रोफाइल टैक्स भी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी है, गाड़ियों पर टैक्स भी है, आम आदमी टैक्स दे रहा है। देखिए गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, पानी की बोतल भी लेंगे तो टैक्स देंगे, खाने कहीं चले जाएंगे, कोई महीने में एक दफ़ा जो है वो घर वालों को कहीं किसी अच्छे होटल में खाना खिला देंगे, टैक्स देकर आएंगे। कहीं जो है वो आटे का बोरी लेने जाएंगे, कहीं कुछ लेने जाएंगे, खाने पीने की अशिया टैक्स अदा करके आप वहाँ से जो है वो जान छुड़वाएंगे। आप शॉपिंग करने जाएंगे तो ब्रांड्स ने इतने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि वो 1000-1500 रुपया तो उसमें खाली टैक्स ही टैक्स का जो है वो आप भर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना इस वक्त, इसमें आम आदमी एक नौकरी पेशा बंदा जो है वो टैक्स अदा कर रहा है। टैक्स कौन मार रहा है?
जिसकी करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो है वो बिजनेस है और वो जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। जिसकी वजह से मुल्क इस वक्त जो है, और ये सुपर टैक्स जो हुकूमत ने लगाया, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ, और ये सुपर टैक्स जो है वो बिल्कुल लगना चाहिए था, और इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत सारे लोग जो है वो इस पर बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये जो टैक्स लगाया गया है, मैं समझती हूँ कि इसमें 15% क्या, इसे 20% करना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो चीज़ें उनके पास मौजूद है, जिनके घर में जो है वो एक फॉल्स ही आप अगर देख लें तो वो करोड़ों रुपए मालियत का है कि जी ये मैं सिंगापुर से या मैं किसी और जगह से जो है वो लेकर आया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर आप टैक्स पे करेंगे, क्योंकि आपने जिस ज़मीन पर वो चीज़ रखी है, जिस ज़मीन पर आपने मकान बनाया है, वो ज़मीन जो है वो पाकिस्तान की मलकियत है, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और मुल्क इस वक्त जो है वो मईशत के हवाले से जो है वो बिल्कुल निचले लेवल पे आ चुका है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करें। महकमा एक्साइज को भी चाहिए कि कोई ज़रा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से कंप्यूटराइज करें सारे सिस्टम को, देखें कि कितने बिजनेसेस जो है वो लोग कर रहे हैं, कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कितने लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। और इसका सबसे आसान हल ऐसा ही होता है कि जैसे आपके इलाके का काउंसलर, जनरल काउंसलर होता है ना, उसको पता होता है कि आपके इलाके में जो है वो कितने लोग रहते हैं, कितनों का बिजनेस है, कितने गरीब लोग हैं, कितनों के घर में कमाने वाले कितने हैं। ये इस तरह प्लान होगी स्ट्रैटेजी, ऐसे प्लान नहीं होगी महकमा एक्साइज की। डॉक्टर साहब, हमें देखने में लोग जो आपने बड़ा लफ्ज़ कह दिया है कि जो टैक्स जो है देना चाहिए आवाम को, अब जो कुछ लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, तो ये कहना अगर दबाव हमें डाला जा रहा है टैक्स दें, आप खाने को तो मिलता नहीं, टैक्स कैसे अदा करें? किस चीज़ का दबाव? अल्लाह का हुक्म है कि जो कमाओ अल्लाह की राह में इतना दो। तो फिर ये मुल्क का भी जो है वो फर्ज है हम पर, मुल्क का कर्ज है हम पर। ये मुल्क, ये सरजमीन हमें यूं जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिल गई। हमारे आबा और अजदाद ने अपना खून बहाया है इस कंट्री के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। और अगर आज हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर जो है वो पूरी दुनिया में एज अ पाकिस्तानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इंट्रोड्यूस करवाना छोड़ दें, नहीं तो आप टैक्स अदा करें। ये तो कोई दबाव है ही नहीं। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम टैक्स अदा करें। अगर हम कमा रहे हैं और हमारी इतनी सैलरीज हैं कि हम करोड़ों रुपए जो है वो सालाना कमाते हैं, तो फिर टैक्स अदा करने में हमें क्या दिक्कत है? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं टैक्स भले, हमें हुकूमत देती क्या है, हम टैक्स देते हैं, जो कमाते हैं हम टैक्स देते हैं, हमारे लात कारोबारी हर चीज़ पे टैक्स हमें देना पड़ता है। लेकिन क्या करें, घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए बात आपको बिल्कुल दुरुस्त है। चूल्हा किसका ठंडा हुआ? एक आम आदमी का जो सैलरी लेता है, जो ऑलरेडी टैक्स अदा कर रहा है। घर का चूल्हा उसका ठंडा नहीं हुआ जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका चूल्हा चल रहा है। तो ये हमारी आंखों देखी बात है, उसका चूल्हा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो सिर्फ अपनी जो कारोबारी, जो प्रोफेशनल टैक्स है ना, उसको अदा करना बड़ा ज़रूरी है। इस बात पे मेरे साथ डिबेट कर लें। जितने बड़े लोग इस टाइम जो है वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो समझते हैं कि जी मैं गलत कह रही हूँ, आप डिबेट कर लें मेरे साथ, मुझे कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ पे। लेकिन अपनी कंट्री के लिए अगर जब तक आप जो है वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जब तक आप अपने, मैं यहाँ बैठ के कह दूँ मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, क्या इतना काफ़ी है? अगर मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं सकती, पाकिस्तान की अवाम तक अच्छा पैगाम नहीं पहुंचा सकती, या अपने पाकिस्तान की जो है वो हुर्मत में अमन और सलामती और इसके टैक्स इकट्ठा करने में मदद नहीं कर सकती, तो फिर क्या फ़ायदा कि मैं ये कहूँ कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने तो अपने आप को भी शामिल कर लिया, हालांकि मैं कोई करोड़ों रुपए में नहीं कमाती, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर कोई टैक्स बनता है तो हमें अदा करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी सरजमीन को अगर बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए तो हमें टैक्स पेयर होना चाहिए। और महकमा एक्साइज को ये चाहिए कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान करे, कोई प्रॉपर तरीके से। आपकी किसी से बात हुई महकमा एक्साइज वालों से? कोई आगे इसको कंप्यूटराइज करने का इरादा रखते हैं इस सारे सिस्टम को? कोशिश की जा रही है। डायरेक्टर जनरल से बात हमारी हुई थी, कोशिश की जा रही है। जो साहबका थे उनसे बात हुई थी, जो मौजूदा ऑफिसर उनसे भी बात हुई है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है किसी से जो है वो हमारी बात हो, ताकि हम उनसे जो है वो जान सकें कि आगे आने वाले टाइम में क्या कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, कोई पॉलिसी दी है? अभी तो हुकूमत लाहौर में जो टैक्स कलेक्टर है मोहम्मद आजम साहब है, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर जो है मोहम्मद आजम साहब है, उनसे बात भी है। और वो ऑनलाइन अगर करें तो ऑनलाइन हो जाएंगे, उनसे बात भी हो सकती है। अच्छा, नहीं, बात उनसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो फ़ोन उठाएंगे तो बात हो सकती है। हम उन्हें कॉल करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन उठाएंगे तो बात होगी। मुश्ताक साहब, हम तो सबकी तारीफ़ें करते हैं, बहुत अच्छे अफसरान हैं। अफसर वो अच्छा है जिसने अपने काम को साबित करने के लिए आपको बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। सही। हम जो कर रहे हैं वो लोगों के सामने कर रहे हैं, तो जो लोग अफसरान हैं जो वो कर रहे हैं उन्हें सामने आके करना पड़ेगा ना। लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो छुप के क्यों कर रहे हो भाई?
सबको बता के करें, मीडिया पे आए, आप टॉक करें, आप बात करें, आपको पता चले, आपके अच्छे काम को हम सराहें, आपको अप्रिशिएट करें। हम सिर्फ यहाँ तनकीद करने के लिए नहीं बैठे हुए, और मेरे प्रोग्राम का तो बिल्कुल मकसद ही नहीं किसी पे तनकीद करना। मकसद सिर्फ इतना है कि अच्छी बात किसी तक पहुँच जाए, किसी के कानों तक पहुँच जाए, और कोई शख्स जो है वो अगर अपनी शख्सियत को बदलने में अहम किरदार अदा कर ले तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ बैठने का फ़र्ज़ अदा हो जाता है। वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हो, वो कोई आम आदमी हो, या वो कोई जो है हमारे अफसरशाही हो, क्योंकि मैं तो इनको अफसरशाही कहती हूँ। ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से जो है वो इनको बहुत नवाजा जाता है, इनके पेट्रोल फ्री, इनको गाड़ियाँ फ्री, इनकी बिजली फ्री, इनके घर के राशन फ्री, हर चीज़ फ्री ही है। आप अब कहेंगे कि फ्री कह रही हूँ, फ्री इसलिए कह रही हूँ कि ना देने के बराबर पैसे जो है वो ये पे करते हैं, तो ये फ्री वाली ही बात हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप इनको इतना नवाज रहे हैं, तो जो आम बंदा है, जो आम शहरी है, जो बेचारा प्राइवेट जॉब करता है, वो अपनी जगह तक पहुँचने के लिए किस तरह कन्वेंस बदल बदल के और किस तरह जो है वो पैसे खर्च करके वहाँ तक पहुँचता है, कभी ये नज़ारा इन सरकारी मुलाजमीन को भी दिखा दीजिए। कभी इन अफसरशाहियों को जो है वो ये भी बता दें कि जिनके मुलाजमीन को आपने रखा हुआ है इदारे में काम करने के लिए, वो उनको उठा के अपने घर ले जाते हैं, उनसे सफाई सुथराई करवाते हैं, कि पैसे उनको जो है वो हुकूमत पे कर रही है और काम वो उनके घर का जो है वो कोई माली है, कोई घर में जो है वो सफाई करने वाला है, कोई खाना पकाने वाला है। ये सूरत हाल तो हमने अपने मुल्क की कर दी है। दुरुस्त बात है, बिल्कुल। जो जितने मुलाजमीन जो बड़े लोग हैं ना ऐसे करते हैं, जो उनके सारे मुलाजमीन जहाँ होते हैं, जो माली हूँ या चौकीदार हूँ या वो लोग उनके घरों में काम करते हैं, घर में काम करते हैं। और पे कौन कर रहा है उनको? वो अफसरशाही पे नहीं कर रहा, हुकूमत पे कर रही है, हम पे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसमें वाहद एक ऐसी रस्म है, 30-30 साल से एक ही सीट पर लोग बैठे हुए हैं जी, कोई आला अफसरान नहीं उनको बदलने वाला। ये जो जाती हमारी सीटें बना रखी है, एक जिस सरकारी महकमे में चले जाए आगे कोई अनक वाले अंकल बैठे हुए होंगे, और वो सदियों पुराने एक अंकल होंगे जो आप जिनको समझ भी नहीं आ रही होगी लेटेस्ट किसी चीज की, और उनको जो है वो आपने तैनात किया हुआ है। वो भाई यंगस्टर किधर जाएं? वो पढ़ी लिखी कौम, पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा तबका किधर जाके नौकरियां ले, अगर सरकारी आपने 60 साल के बाद ही किसी को रिटायर करना है तो ये इस चीज पर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। नहीं, वो जाएगा कि बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, आगे उनको कोई भी महकमा नस्ल चलती रहती है। कोई भी महकमा एक्साइज का भी यही हाल है, तमाम महकमा जात का यही हाल है कि अफसर कई अरसे से जो है वो अपनी सीटों पर तैनात हैं। उनको पता है कि कहाँ से हमारी जेबें जो है वो गर्म होनी है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, अपनी हर चीज़ बना रखी है। मैं तो सरकारी मुलाजमीन और अफसरशाहियों के जो है वो शाही महलात देख कर जो है वो हैरान होती हूँ कि जो इन्होंने छुप के लाहौर से बाहर जो है वो बनाए हुए हैं। बड़े लोगों के नाम मेरे पास लिस्ट में मौजूद है। इस मुल्क के हालात ठीक हो जाए, अगर ये ठीक हो, इस मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, ये पक्की बात है। ये जो चीजें चलती है, अगर ये रेवेन्यू ठीक तरह इकट्ठा कर लेना तो किसी से टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अपने हालात पे ठीक हो सकता है। देखिए, टैक्स तो हुकूमत लागू कर देती है, लेकिन टैक्स की रिकवरी करना तो महकमा एक्साइज का काम है ना, अफसरान का काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो पूरा करते हुए टैक्स इनसे रिकवर करें, और रिकवर भी अच्छे तरीके से करें, बदतमीजी से ना करें ना, किसी की तजलील ना करें, अच्छे तरीके से टैक्स जो है वो रिकवर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक चौधरी साहब कि हमने आज महकमा एक्साइज के हवाले से बात की, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जब हम इस महकमे के ऊपर प्रोग्राम होंगे तो कोई इनके अफसरान जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। जब आपकी बात कोई ना सुना करे तो आप मेरी तरफ रेफ़र कर दिया करें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग शामिल हो वो इस बात की तस्दीक करें कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर वो इस काबिल नहीं हैं, वो काम नहीं कर रहे और भागते हैं, तो फिर हम उनकी कंप्लेन जो है वो सीएम साहब तक पहुंचाएं कि इस महकमे में यहाँ पे जो है वो मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी यहाँ पे ऐसे लोगों को लगाएं जो काम कर सकें। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। मेरे साथ रहिएगा।